देखिए, जाहिर तौर पे मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि आप बंगाल में चुनाव लड़िए, बंगाल से मत लड़िए। ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति जिस दिन वेंडलाइज हुई थी, उस दिन से लेके आज तक जो घटनाक्रम रहा है वो बंगाली समाज को, बंगाली मर्म को, बंगाली मिजाज को और गुरुदेव की धरती को आहत कर रहा है। ऐसा चुनाव किस काम का? जीते हैं हारे हैं, लेकिन अगर वहां के लोग, वहां की सभ्यता, वहां की तहजीब पर आक्रमण होता है, हिंसक माहौल बन जाता है, जहर सा घुल जाता है, ये नहीं होना चाहिए। सर, सांसद अभिषेक बनर्जी जिसपे अमित शाह ने आरोप लगाया था, उन्होंने केस किया है और कोर्ट ने सम्मन किया है गृह मंत्री अमित शाह जी। देखिए, अब ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय तय करेगा क्या होता है, लेकिन कभी भी चुनाव में इस व्यक्तिगत द्वेष पर चीजों को नहीं लाना चाहिए जिससे कि लोकतंत्र आहत महसूस करे। ये तू मैं वैमनस्य की राजनीति हिंदुस्तान की राजनीति का कभी भी स्वभाव नहीं रहा, बंगाल का तो कतई नहीं रहा। मैं समझता हूं इस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। सर, आज व्हाट्सएप ने कहा कि हम कमिटेड है प्राइवेसी के लेकर के लोगों की। देखिए, कमिटमेंट टू प्राइवेसी कहना और उसको अंगीकार होते देखना, जमीन पे उतर, दोनों में बड़ा फर्क होता है। मैं समझता हूं उसमें कहीं न कहीं भारी चूक रही है। कैसे समाधान निकलेगा, कैसे इस तरह के लीकेज को वो एड्रेस करेंगे, ये देखना है। सर, इंडिया और चाइनीज बातचीत कई दिन से लगातार चल रही थी और आज भी बात हुई, उसमें से बात निकल के आ गई पेंगोंग लेक से दोनों डिसएंगेजमेंट कंप्लीट करेंगे। देखिए, इस बात की तो तस्दीक हुई ना, मैं बेहद खुशी की बात है, लेकिन इस बात की तो तस्दीक हुई थी ना कि अंदर आए थे। फिर उस तरह के बयानों का क्या मतलब रहा? कोई 1 इंच अंदर नहीं घुसा है। वो तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी का, जो उन्होंने संभवतः पिछले मई जून में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी कि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो अनडिजायरेबल है, जो नहीं होनी चाहिए थी। अभी भी हमारे पक्ष, हमारे संदर्भ में मैं कहूंगा कि जवानों के हौसले में कभी कमी नहीं रही है, जो विपरीत परिस्थिति में सरहद पे है, खास करके चाइनीज सरहद पे। दिक्कत है ना उन डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स की जहां डिप्लोमेसी का मतलब ट्रायल बैलून समझा गया है, खास करके चाइना के बरक्स। सर, किसान आंदोलन तक मामला पहुंच गया गिरिटा, और क्या क्या हो गई, और जो लड़की गिरफ्तार हुई थी उसको भी अब जुडिशियल कस्टडी। देखिए, इस टूल किट पे इतना तूल और इतनी बातचीत करके ना हम अपने आप को बौना साबित कर रहे हैं। अरे, मैंने सदन में भी कहा था कि लोकतंत्र अपना जो है ना बहुत मजबूत है। ये कमजोर बाहर से नहीं होगा, ये कमजोर अंदर से हो रहा है। दीमक की तरह हमारी मृत संवेदनाएं इसको खा रही हैं। कोई भी आंदोलन जब होता है तो लोग उसमें अलग अलग तरह की तैयारी करते हैं, उसके संदर्भ को देखते हुए, एजिटेटर के संदर्भ को देखते हुए, इसे कैसे और टोन अप किया जाए। अब इसके अंदर ऐसे तत्व ढूंढना, अनुसंधान करिए, पूरी आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इस टूल किट के माध्यम से पूरे आंदोलन को आप डेमोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने सदन में भी कहा था कि आंदोलन की समझ रखना कि लोकतंत्र को आंदोलन कितना जीवंत और बेहतर बनाता है। जब तक ये संवेदना और संजीदगी आपके अंदर नहीं होगी, आप हमेशा एक टूल किट ढूंढते रहोगे अपना सारा ब्लेम शिफ्ट करने के लिए। सर, आज प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि अन्नदाता को अब ऊर्जादाता बनना होगा। नहीं, बिल्कुल बनना होगा और बहुत बड़ा उद्देश्य है, लेकिन वो अन्नदाता क्या करे जो टिकरी बॉर्डर पर बैठा हुआ है, सिंघू बॉर्डर पर बैठा हुआ है, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा हुआ है, टकटकी लगा के देख रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा था 1 फोन कॉल अवे। उस फोन कॉल में आखिर ऐसा क्या है उस नंबर में कि वो लग ही नहीं रहा, ना इधर से कनेक्ट हो रहा ना उधर से कनेक्ट हो रहा। ये तो सोचना होगा ना। और दूसरा, मुझे बहुत कभी कभी रश्क होता है हमारे राज्य में भी क्यों लगातार चुनाव नहीं होता है। चुनाव होता ना तो हमारे बारे में भी लोग सोचते, बिहार भी चर्चा में होता। अभी देखिए ना, केरल, तमिलनाडु, बंगाल, असम, बिहार की चर्चा ही नहीं हो रही। कहां गया विशेष राज्य, कहां गया पैकेज? अब आगे निकले हम। सर, पेट्रोल और डीजल नया रिकॉर्ड बना रहा है, इसको लेकर के अब विपक्ष मांग भी कर रहा है। नहीं, विपक्ष को छोड़िए, जनता कह रही है कि ये कौन सी आत्मनिर्भर भारत का सृजन कर रहे हैं आप, जहां आप आत्मसमर्पण करवा रहे हैं लोगों को महंगाई के समक्ष। गरीब की थाली में आपने कुछ बढ़ोतरी नहीं की, साइज छोटी करते जा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि अपने पुराने वीडियो नहीं देख रहे हैं आप। अरे, एक बार एक दिन 24 घंटे का ऑफ लेकर के अपने तमाम पुराने वीडियो देखिए। बहुत हुई ढला की मार, अब की बात फलाने की सरकार। क्या हो गया? सरकार बनाने तक सारे नारे थे। उसके बाद आप 5 समृद्धि के टापू जो आपको कहें आप वही करें। तो साहब, जनता बहुत चुप्पी से भी अपने वक्त का इंतजार करती है। शुक्रिया।